हेलो एंड वेलकम बैक अगेन। चलिए अब इसको देते हैं हम थीम डेटा हमारा। सीधा हम लिखता हूँ मैं यहाँ पर डार्क थीम देते हैं पहले हम, क्योंकि हम डार्क को थोड़ा सा डार्क थीम मुझे बहुत पसंद है तो मैं पहले डार्क थीम ही देता हूँ। मैं देता हूँ इसको थीम डेटा डॉट डार्क। आपने कहा था कि हम अपने खुद का डार्क थीम देंगे। हाँ, हम अपना खुद का डार्क थीम देंगे, लेकिन मटेरियल 3 को यूज़ करते हुए ही देंगे। ठीक है, हम डार्क थीम को क्या करते हैं, डार्क थीम डॉट डॉट डार्क। इसके ऊपर हमारा एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन आता है जिसका नाम है कॉपी द मटेरियल डेटा विथ आवर इनपुट्स। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, डॉट कॉपी विथ। ठीक है, डॉट कॉपी विथ, और हम यहाँ पर हमारा स्कीम दे सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमें क्या क्या दे सकते हैं, हम यहाँ पर क्या क्या हमारे चीज़ें। पहले हम देंगे हमारा कलर स्कीम क्या है भैया, कलर स्कीम क्या है। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि हमारे पूरा यूआई डिज़ाइन में, जैसे कि हमने जो ऐप रन किया था, हमारा जो भी एप्लीकेशन था उसका एक पर्टिकुलर हमारा कलर स्कीम था। ठीक है, वहाँ पर हमारा पर्पल जो है कलर स्कीम था, वहाँ पर हमें डार्क थीम में हमारा ग्रेइश कलर था, ग्रे और ब्लैक मिक्स वाला कलर था हमें स्कैफोल्ड बैकग्राउंड पर, जब वो डार्क थीम है। और जैसे लाइट थीम हो जाए वो पूरा वाइट कलर का हो जा रहा था। इनका जो है कलर स्कीम था, सीड कलर था। ठीक है, अब वही हम कलर स्कीम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर देते हैं। हमारा डार्क थीम का कलर स्कीम क्या होने वाला है वो चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, हम देंगे यहाँ पर हमारा कलर स्कीम दे देते हैं। कलर स्कीम हमारी एक क्लास है जिसके अंदर हमारे मल्टीपल कंस्ट्रक्टर फंक्शंस आते हैं, जैसे कि कलर स्कीम डॉट डार्क, कलर स्कीम्स डॉट फ्रॉम सीड। हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं कलर स्कीम फ्रॉम सीड। क्यों? क्योंकि हमारा सीड कलर रहता है। अब बीज पता है, जैसे कि हम बीज हम बोते हैं वही हमारे फल मिलते हैं, ये सब कहावत तो आपने सुने ही होगी। तो सिमिलरली हम क्या करते हैं, सीड कलर देते हैं। वही कलर हमारे बटन्स पे भी रहेगा, हमारे ऐप बार में भी रहेगा, हमारे कार्ड्स में भी रहेगा। यही हमारी कलर स्कीम रहती है। हम यहाँ पर इसको सीड कलर देते हैं, कलर्स डॉट ब्लू। ठीक है, ब्लू हमने कलर्स डॉट ब्लू दिया। अब मैं चाहता हूँ कि हमें यही वाला ब्लू मुझे नहीं यूज़ करना है, मुझे कुछ और तरीके का ब्लू करना है, कुछ अलग ब्लू यूज़ करना है। तो आप इस ये जो है ना आइकन पर यहाँ पर टाइप करिए, और हमें यहाँ पर ARGB, ठीक है, हमें RGB कलर हम सेट कर सकते हैं। हम यहाँ पर कोई भी कलर यहाँ पर चुन सकते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसका कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं। राइट, मुझे ये वाला कलर अच्छा लगा तो मैंने इस कलर को सेट कर लिया। और सेलेक्ट करने है आपको सिंपली एंटर दबा देना है, या फिर ऐसे बाहर टाइप कर देना है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर ले लेगा वो। तो कलर डॉट फ्रॉम ARGB बोल के आप ARGB इन सब के कलर्स का आप यहाँ पर दे सकते हो। और ये आप सोच रहे होगे कि ये हमें वैल्यूज़ कहाँ से मिलेंगे। जब आप फिग्मा ऐप डिज़ाइन करोगे, हम ये वाली कलर्स हम हमारे फिग्मा डिज़ाइन से ले सकते हैं, या फिर आप कहीं पर गूगल भी कर सकते हो, आपको मिल जाएंगे ये सारी वैल्यूज़। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब हम यहाँ पर ब्राइटनेस सेट कर देते हैं कि हमारा ब्राइटनेस क्या रहने वाला है। हम बोलेंगे ब्राइटनेस, और हमारा ब्राइटनेस डॉट डार्क रहेगा। ठीक है, डार्क ब्राइटनेस हम यहाँ पर चूज़ करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर डार्क थीम यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? ग्रेट स्टफ। ठीक है, अब हम चलते हैं सीधा यहाँ पर लाइट थीम सेट करते हैं कि हमारा लाइट थीम क्या हो। हम बोलेंगे थीम, इसके नीचे आना पड़ेगा, थीम बोलते हैं। हम बोलेंगे सिंपली यहाँ पर थीम डेटा, और थीम डेटा हम मटेरियल 3 का थीम हम रखने देते हैं, और यहाँ पर डॉट कॉपी विथ। ठीक है, मटेरियल डेटा का भी हमें चाहिए, और उसके अलावा हम और कुछ यहाँ पर चेंजेस करना चाहते हैं, उसमें हम हमारा चेंजेस रखें। जैसे कि हमारा कलर स्कीम होगा, इसको हम कलर स्कीम देंगे। अपनी कलर स्कीम क्या रहेगी हमारी, कलर स्कीम डॉट फ्रॉम सीड, वही। और सीड कलर क्या रहेगा हमारा, चुनते हैं हम कलर्स डॉट पर्पल। ठीक है, और अब यहाँ से हम अपना कलर सेट कर लेते हैं। ठीक है, और तो मैंने ये वाला कलर चुन लिया है। राइट, तो अब मैं यहाँ पर आपको सिंपली कॉमा लगा देता हूँ, और यहाँ पर भी कॉमा, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो जाएगा। और यहाँ पर हम इसको ब्राइटनेस दे देते हैं। हम देंगे इसको ब्राइटनेस डॉट लाइट। ठीक है, क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? ग्रेट स्टफ। क्या इतनी ही स्टाइलिंग है? नहीं, हमने सिर्फ यहाँ पर स्टाइलिंग हमने इनिशिएट की है कलर स्कीम के ज़रिए से। हम यहाँ पर क्या करेंगे, और ज़्यादा हम यहाँ पर चीज़ें देखेंगे। पहले हम सेट करते हैं हमारा ऐप बार। ठीक है, कलर स्कीम के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ऐप बार देते हैं। ठीक है, ऐप बार की थीम देते हैं। ऐप बार की थीम क्या रहेगी, हम कलर स्कीम से ही हम कलर्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी करके। हम बोलेंगे ऐप बार थीम, और डॉट सिमिलरली इसको ऐप बार थीम रखना है और कॉपी विथ करना है। ऐप बार थीम के अंदर हम क्या
करेंगे, इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर क्या रहे, हम यहाँ पर बैकग्राउंड कलर क्या करेंगे, यहीं से एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये जो थीम हमने सेट किया ना कलर सीड, इसी से हम क्या करेंगे, हम हमारा सीड कलर एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसको हम कैसे कर सकते हैं, कलर स्कीम हम यहाँ पर कैसे एक्सेस करें, ऑलरेडी हमने यहाँ पर लिख दिया है। कैसे हम इस चीज़ को, हमें एक और बार यहाँ पर लिखना पड़ेगा? नहीं, हम यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट वेरिएबल बनाते हैं जिसका हम नाम रखेंगे तब तक के लिए फाइनल के कलर स्कीम और इसको हम देंगे इज इक्वल टू कलर स्कीम। ठीक है, इसको हम देंगे हमारा लाइट थीम वाला कलर स्कीम जो हमने यहाँ पर दिया था। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ कंट्रोल एक्स से, और इसको यहाँ पर हम सिंपली पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल वी से, राइट। और यहाँ पर हमें सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, राइट। और मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, सिंपली हमारा के कलर स्कीम लिख देता हूँ, के कलर स्कीम। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने क्यों के कलर स्कीम रखा। यहाँ पर जो मैंने प्रीफिक्स ऐड किया है स्मॉल लेटर के, जिससे क्या होता है कि ये एक नेमिंग कन्वेंशन है, स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन है, जहाँ जो ये दर्शाता है कि ये वाला जो है कांस्टेंट वेरिएबल है, ये वाला क्या है, कांस्टेंट वेरिएबल है। ये चीज़ इस चीज़ को दर्शाता है, राइट। ये सिंपली नेम कन्वेंशन है अच्छा खासा, जिससे कि आपको पता, जिससे कि सामने वाले डेवलपर को पता चलेगा कि हाँ ये नॉलेजेबल है, इसको पता है कि के कलर स्कीम क्यों लिखते हैं, स्टैंडर्ड है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर के कलर स्कीम वगैरह यूज़ करते हैं। मैं बोलूँगा ये रिटर्न टाइप क्या है, इसका कलर स्कीम है, तो मैं यही रिटर्न टाइप इसको यहाँ पर दे देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल सी से मैं इसको कॉपी करता हूँ, फाइनल कलर स्कीम। ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारा कन्वेंशन अच्छा रहेगा। ठीक है, फाइनल रिटर्न टाइप मैं इसको दे देता हूँ कि रिटर्न टाइप इसका क्या है, कलर स्कीम है, स्टोरिंग टाइप। और मैं बोल देता हूँ कि के कलर स्कीम डार्क। ठीक है, डार्क के लिए क्या कलर स्कीम हो हमारा, वही रहेगा हमारा कलर स्कीम जो भी है, जो हमने यहाँ पर लिखा था डार्क थीम के लिए, ये वाला कलर स्कीम सीड कलर। मैं इसको क्या कर लेता हूँ, यहाँ से कट करता हूँ कंट्रोल एक्स से, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल वी से, और यहाँ पर सेमीकोलन, ऑल सेट। और यहाँ पर इसको दे देते हैं हम के कलर स्कीम डार्क। हमने यहाँ पर किया के कलर स्कीम, हमने यहाँ पर ऑलरेडी दिया था। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर के कलर स्कीम देना है डॉट बैकग्राउंड कलर। इससे क्या होगा, ये एज अ बैकग्राउंड कलर यूज़ होगा। मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड कलर ऑन कंटेनर, अलग अलग यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्टर फंक्शंस देखने को मिलते हैं कलर स्कीम के ऊपर। डॉट ऑन बैकग्राउंड कलर, ऑन कंटेनर, ऑन प्राइमरी कंटेनर, ऑन सेकेंडरी कंटेनर, ऐसे अलग अलग हम यहाँ पर क्या करते हैं, चीज़ों को यूज़ करके कलर्स को चेंजेस करते हैं। तो यही फ़ायदा रहता है हमारा कलर स्कीम को यहाँ पर डिज़ाइन करने का। अगर हमने एक दफ़ा कलर स्कीम को यहाँ पर लिख लिया, अच्छे से कलर चुन लिया, तो ऑल सेट है, सब कुछ सेट है। इसके बाद सिंपली हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्टर फंक्शन को यूज़ करते हुए कलर्स को चेंज करते हुए जाना है, दैट इज़ इट। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यहाँ पर कॉन्स्ट यूज़ कर लेते हैं क्योंकि बार बार बोल रहा है, वार्निंग दे रहा है, राइट। इसको भी कॉन्स्ट यूज़ कर देते हैं, कॉन्स्ट ही नहीं कॉन्स्ट। ठीक है, कॉन्स्ट ही बोल रहा है भैया ये। तो अब चलते हैं यहाँ पर, मैं आपको यहाँ पर स्कैफोल्ड बना लेता हूँ और इस ऐप को रन करके दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ बोलते हैं स्कैफोल्ड, और इसको दे देते हैं हम ऐप बार, और देते हैं ऐप बार, ऑल सेट। इसको टाइटल भी दे देते हैं कि कॉन्स्ट टेक्स्ट, बोल देते हैं कि हमारा एक्सपेंस ट्रैकर, ग्रेट स्टफ। अब इसको सीधा क्या करते हैं, रन करके चेक करते हैं। ठीक है, ऑल राइट, ये हमारा ऐप यहाँ पर रन हो चुका है। आप पूछोगे कि क्यों नहीं दिख रही, हमने ये कलर स्कीम लाइट मोड के लिए रखी है, तो मैं लाइट मोड पर शिफ्ट हो जाता हूँ। ये आप देख सकते हो कि हमारी यहाँ पर लाइट मोड में थीम दिखेगी, ये देख सकते हो कि आप, हमें यहाँ पर एक कलर स्कीम हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि हमने एक कलर जो सेट किया था। ठीक है, हमें यहाँ पर टेक्स्ट क्यों नहीं देखने को मिल रहा, बोलेगे हमने टाइटल लिखा है यहाँ पर, हमें यहाँ पर ये टाइटल देखने को मिल रही रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर अभी ऐप बार के अंदर उसकी डिज़ाइनिंग हमें की ही नहीं है। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ प्राइमरी कलर। ठीक है, प्राइमरी कलर बैकग्राउंड पे हमारा प्राइमरी कलर आ जाएगा। ठीक है, मैं बोलता हूँ उसका फोरग्राउंड कलर क्या रहना चाहिए, मैं फोरग्राउंड कलर बोलूँगा के कलर स्कीम। ठीक है, के कलर स्कीम डॉट ऑन सेकेंडरी ऑन प्राइमरी कंटेनर दे देता हूँ। देखते हैं कि टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया। मैं बोलता हूँ प्राइमरी ऑन सेकेंडरी कंटेनर कह देता हूँ। ठीक है, देख सकते हो इसका कलर चेंज हो गया। मैं बोलता हूँ इसका कुछ और कोई स्टाइल वगैरह चेंज करते हैं, यहाँ पर कोई सेलेक्ट करते हैं, ऑन बैकग्राउंड कह देता हूँ। देखते हैं बैकग्राउंड कलर वही रहा, कुछ चेंज नहीं हुआ। ठीक है, ऑन यहाँ पर मैं ऑन सेकेंडरी कह देता हूँ। ठीक है, हमें सेकेंडरी कलर वाइट पूरा प्लेन हो गया। ठीक है, ऐसे आप
टेस्टिंग कर लीजिए। मैं इसको एक स्पेसिफिक कलर दे देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ पर सिंपली मैं प्राइमरी कंटेनर दे देता हूँ, ठीक है। प्राइमरी कंटेनर दे के देते हैं, प्राइमरी कंटेनर नहीं है शायद, इसको मैं इसको दे देता हूँ ऑन सेकेंडरी कंटेनर, ऑन सेकेंडरी कंटेनर, ठीक है। सेव कर देते हैं। ये देखते हो मैं यहाँ पर कंटेनर लगा देता हूँ, प्राइमरी कंटेनर कुछ तो है क्या, ठीक है। हाँ ये देख सकते हो, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कलर और इसका कॉम्बिनेशन, ये अच्छा लग रहा है, तो हम यही रखने देते हैं अभी के लिए, ठीक है। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो दे सकते हो, ठीक है। आई एम ओपन टू सजेशन। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कलर भी चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो अब सीधा नहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम डार्क थीम को और थोड़ा सा स्टाइल करेंगे, ठीक है। और लाइट थीम में हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंटेनर के लिए, टेक्स्ट के लिए भी थीम सेट कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम टेक्स्ट के लिए और डार्क थीम के लिए डेटा सेट करेंगे। तो सीधा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्पीडिंग अप योर सेल्फ। ओके बाय।